Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some daily use English sentence. So if you like my video, then please like, subscribe and share. विदाउट फॉर any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि want to का प्रयोग हम अपनी इच्छा या उनकी इच्छा बताने हेतु करते हैं, लेकिन जब want to का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस की बातें करते हैं, तो हम एक्शन वर्ड इशी यानी एक्शन वर्ड का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस में डिड लगाकर एक्शन वर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई सेंटेंस है कि क्या तुम गर्मा गर्म समोसा खाना चाहते हो, तो इसमें हम क्या तुम डिड लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे want to take हॉट पिपिंग समोसा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कोई और चीज़ है जो हम जान लेते हैं कि want to का प्रयोग किस किस के साथ होता है। want to का प्रयोग ओनली डिड, डज और डू के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? want to का प्रयोग ओनली डू, डिड एंड डज के साथ किया जाता है। डू यू वॉन्ट टू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाना चाहती हो? डिड यू वॉन्ट टू ईट मैंगो, क्या वह आम खाना चाहता था? तो इस तरह से पहले हम जो सेंटेंस है उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या तुम गर्मा गर्म समोसा खाना चाहती हो? डू यू वॉन्ट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा? डू यू वॉन्ट टू हॉट पिपिंग समोसा? वह गर्मा गर्म समोसा खाना चाहती है। अब यहाँ वह खाना चाहती है, वांट्स का प्रयोग करेंगे, इच्छा जता रही है। लेकिन ही के साथ जब भी हम सिंपल वर्ड्स बनाते हैं तो उसमें एस या एस जोड़ देते हैं। तो वांट्स के साथ एस जोड़ेंगे, ही वांट्स टू टेक हॉट पिपिंग समोसा। अब सेंटेंस है कि क्या तुम गर्मा गर्म समोसा खाना चाहती हो या चाहते हो, तो डू यू वॉन्ट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा? डू यू वॉन्ट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा। याद रहे, खाने के लिए भी हम टेक का ही प्रयोग करते हैं या फिर ईट का प्रयोग करते हैं। क्या वह गर्मा गर्म समोसा खाना चाहती है? यहाँ अब आप कहेंगे कि वांट्स के जगह हमने वांट क्यों लिखा है, क्योंकि जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो वांट से या अपने एक्शन वर्ड से एस या ईएस हटा देते हैं। डज शी वांट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा? डज शी वांट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा, क्या वह गर्मा गर्म समोसा खाना चाहती है? अब सेंटेंस है कि मैं गर्मा गर्म समोसा खाना चाहता था। चाहता था है यहाँ, ध्यान रहे, चाहता था। कौन? मैं चाहता था। तो वांट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वांटेड। वांट, वांटेड। आई वॉन्ट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा। आई वॉन्टेड टू टेक हॉट पिपिंग समोसा। आई वॉन्टेड, यहाँ वॉन्टेड का प्रयोग करेंगे। क्या तुम गर्मा गर्म समोसा खाना चाहते हो? क्या तुम गर्मा गर्म समोसा खाना चाहते थे? सॉरी, हो नहीं है, थे है। तो इसके लिए डिड यू वॉन्ट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा? डू यू नहीं, डिड यू वॉन्ट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा? क्या तुम गर्मा गर्म समोसा खाना चाहते थे? क्या वह गर्मा गर्म समोसा खाना चाहती थी? तो जब भी हम पास्ट की बातें बताते हैं, पास्ट का टाइम बताते हैं, तो उस समय हम प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट, दे सबके साथ एक ही एक्शन वर्ड लगाते हैं। डिड ही वॉन्ट टू टेक हॉट पिपिंग समोसा? अब यदि आपका सेंटेंस हो कि क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टॉक टू हर? डू यू वॉन्ट टू टॉक टू हर, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, तो हमने डू का प्रयोग किया है।
क्या तुम उससे बात करना चाहते थे? अब ध्यान रहे, चाहते हो और चाहते थे में समय बताया गया है। चाहते हो प्रेजेंट की बातें हो रही है, लेकिन चाहते थे का मतलब हो गया पास्ट की। डिड यू वांट टू टॉक टू हर? क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? चाहते हो अभी पूछा जा रहा है, प्रेजेंट की बातें हो रही है। लेकिन यदि सेंटेंस होता कि क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहता था? डिड ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? डिड ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी सीखना चाहता था? डिड का प्रयोग हमने क्या के लिए किया है? प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए किया है। डिड ही वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश। Sorry. Thanks for watching my video.